नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए न डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज काशीपुर स्थित एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व नैनी पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल पहुंचे। जहां आपको बता दें, उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रेरणादायक बातें साझा की। अपने संबोधन में पवन अग्रवाल ने जीवन में मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे असफलताओं को भी एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। इस दौरान छात्र छात्राएं ने उनसे विभिन्न सवाल भी पूछे, जिनमें करियर विकल्प, सफलता के सूत्र और इंडस्ट्री में आने वाली चुनौतियां शामिल थी। पवन अग्रवाल ने हर सवाल का सहजता और गंभीरता से उत्तर दिया, जिससे छात्रों में काफी प्रभावित दिखे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक पक्षों के प्रति भी जागरूक करना। आइए जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कुमाऊं गढ़वाल ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल और सुखविंदर सिंह एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के चेयरमैन का क्या कहना है। खुशी हुई और मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा मैंने यहाँ पर पाया। और मैं इस स्कूल में पहली बार आया हूँ, और लेकिन मैंने इस स्कूल के बारे में सुना हुआ था कि एक बिल्कुल डिफरेंट पद्धति पे ये स्कूल चल रहा है। और यहाँ के जो ओनर हैं, जो चेयरमैन हैं सुखबीर जी, ये फिनलैंड में रह के आए हैं। और फिनलैंड, जैसे हमको पता है कि विश्व में जितनी अच्छी एजुकेशन, जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में है उतना कहीं नहीं है। और वहाँ से तो अब जैसे हमारी दिल्ली सरकार है, वो भी फिनलैंड से काफ़ी चीज़ें लाके और उस मॉडल पे अपने स्कूलों में चेंजेस कर रही है। तो अगर काशीपुर में ऐसी कोई व्यवस्था है तो ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है। तो मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने यहाँ पर सेटअप देखा है सारा, और जो सोच मैंने यहाँ मैनेजमेंट की देखी है, मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सेटअप, ये इंस्टीट्यूट। और मेरी बड़ी शुभकामनाएँ हैं और यहाँ के बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा भी आपने कहा कि उन्होंने मुझे हॉट स्पॉट में रखा और बड़े अच्छे सवाल किए, और उनके ये बताता है कि यहाँ पे बच्चों को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, बच्चों को इनक्यूजिटिव बनाया जा रहा है। बच्चों को ये यहाँ पर खाली ऐसा नहीं है कि किताबें रटवाई जा रही हों, बच्चों को एक बड़ी तरीके की, एक अच्छी तरीके की शिक्षा दी जा रही है जिसको वो प्रैक्टिकली आगे चल के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो डेफिनेटली हमने भी काफ़ी संघर्ष किया था। और बच्चों ने जो सवाल पूछे वो बड़े प्रैक्टिकल, वो जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली संघर्ष किस तरह का था और किस क्षेत्र में संघर्ष था। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और बच्चों के साथ मैंने फिर वो शेयर किया सारा, कि चाहे देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर उद्योग लगाया जाता है तो आज से 30-35 साल पहले तो विषम परिस्थितियाँ थी, और उसमें आपको 1, 2, 5 नहीं, कम से कम 30-35 सरकारी विभागों से डील करना होता है। कई तरह की समस्याएं आती हैं, माल बेचने में समस्या, क्वालिटी बनाने में समस्या, फिर यहाँ पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से हम लोग अपनी नैतिकता को बरकरार रखते हुए, अपने एथिकल वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए हम किस प्रकार एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और बच्चों में काफ़ी जोश मुझे दिखाई दिया और एक अलग तरह की मुझे उनके अंदर एक इच्छा शक्ति दिखाई दी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये बेसिकली एक वर्कशॉप थी। एक गेस्ट स्पीकर थे पवन अग्रवाल जी, जो पूरे प्रदेश में उनका नाम जो है चलता है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और एक विजनरी लीडर्स भी हैं वो इंडस्ट्रीज़ में और बिजनेस में। तो हमने उसी के तहत बच्चों को एक गाइडेंस देने के लिए, बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए सर को बुलाया था, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो आगे जाके लीड करेगी, आगे जाके बिजनेस में जाएगी, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रियल चैलेंजेस हैं, वो उसको सीख पाए। आइए निकालते हैं आज की अन्य खबरों पर। काशीपुर महापौर दीपक बाली, जो लगातार काशीपुर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कार्यरत हैं। जन जन के नायक हिमालय पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी आज काशीपुर पहुंचे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग काशीपुर के छात्र मेंटल हेल्थ पोस्टिंग के लिए आगरा पहुंचे। हिम्मतपुर से ट्रैक्टर की चपेट में आया मासूम बच्चा। आपको बता दें, काशीपुर में स्वच्छता का एक और कदम को बढ़ाते हुए आज सभी दुकानदारों के लिए डस्टबिन वितरण किए गए, ताकि प्रत्येक दुकानदार अपना कूड़ा कूड़ेदान में डाले। जब सुबह कूड़े वाली गाड़ी आती है तो अपना कूड़ा गाड़ी में डालें। महापौर दीपक बाली ने बताया कि डस्टबिन बांटने का मुख्य उद्देश्य काशीपुर को सुंदर व स्वच्छ बनाना है, ताकि शहर में कहीं पर भी कूड़ा ना दिखे। वहीं विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने संबोधन में कहा कि डस्टबिन तो प्रत्येक व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन इस डस्टबिन को बांटने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस आदत को लाया जाए, वह अपना कचरा डस्टबिन में डाले। देखिए, हमारी योजना है, लगभग 40,000 संपत्ति है जो घर में और व्यवसायिक रूप में मिलाकर है। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम काशीपुर चाहता है कि हर घर तक, हर दुकान तक ये डस्टबिन पहुंचाए जाए निःशुल्क रूप से। और इसकी शुरुआत हमने आज करी है, माननीय विधायक जी साथ में थे और शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी साथ में थी। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, KDF, स्कूल एसोसिएशन, ये सभी इंडस्ट्री के लोग,
ये सभी लोग आज साथ में आकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें पहले चरण में हम काशीपुर शहर की हर जो दुकान है, जो वाणिज्य के स्थान है, उस पर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके द्वारा हम इनका निःशुल्क वितरण शुरू कराने जा रहे हैं। आज से ये मुहिम शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी काम की योजना इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें जनता के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सहयोग मिलना तो लाजमी है। जैसे कि अपने 19 तारीख से यहाँ शहर की जो व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था है, जहाँ हमारी दुकानें हैं, हमारे बाजार हैं, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि वहाँ पर उस व्यवस्था को हमने रात में लागू करा। 1-2 दिन हमें लगे व्यवस्था बनाने में, लेकिन अब उसके बाद चाहे मेन बाजार हो, चाहे SR बोलवारी रोड हो, पंजाबी सभा रोड हो, रतन रोड जिसे कहते हैं वो हो, सब्जी मंडी रोड हो, तहसील रोड हो, डाकखाना रोड हो, इन सब का जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ हमने रात की सफाई की व्यवस्था लागू करी है। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक नहीं है, दुकानें उस समय बंद है, जो प्रतिष्ठान है व्यापारियों के वो बंद है, तो आसानी से सफाई हो रही है। 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो रहा है। और आज जो हमारे प्रारंभ मित्र मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको भी सुविधाओं की कमी ना आए। इसीलिए भी हम जल्दी, जो सरकार के द्वारा निर्देश भी होते हैं कि उनको हम लोग वर्दी जो है, सर्दी गर्मी बरसात की वर्दी भी उनको मुहैया कराएं, इसका भी हम टेंडर करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम कोई भी कार्य योजना बना रहे हैं, इसलिए जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज देहरादून जाते समय काशीपुर के कुंडा क्षेत्र में अल्प विश्राम के दौरान भव्य स्वागत किया गया। वे कुछ देर रॉयल हवेली में रुके, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका पारंपरिक ढंग से फूल, मालाएं और अंग वस्त्रों से अभिनंदन किया। कोश्यारी जी ने कहा, सभी कार्यकर्ता का स्नेहपूर्ण आभार व्यक्त किया और संगठन के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा की सराहना की।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को काशीपुर के खोगराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग 5वें सेमेस्टर की छात्र छात्राएं अपना पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ नर्सिंग की व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा पहुंचे। यह पोस्टिंग छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है, जिससे मानसिक रोगों की पहचान, देखभाल एवं उपचार की प्रक्रिया को नजदीक से समझ सके। इस संस्थान ने छात्रों को रोगियों के साथ व्यवहार, परामर्श की प्रक्रिया तथा नर्सिंग प्रबंधन की तकनीकों का प्रत्यक्ष अभ्यास कराने का अवसर मिलेगा। छात्रों के साथ कॉलेज के 2 वरिष्ठ शिक्षक सुनील कुमार और विनीता वाफिला के मार्गदर्शक रूप में गए हैं, जो इस शैक्षणिक यात्रा में छात्रों को हर संभव सहयोग एवं दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस पोस्टिंग को छात्रों के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। सड़क पर खेलते वक्त हुई दुर्घटना हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार में शोक की लहर है। काशीपुर की तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।